तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन मीम्स के बारे में जो हम डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले चिंग टबाकटम चल रहा एंड वो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। और वो मैंने भाई रियल टीम मैंने बचपन में देखा था, छोटा मीम में है ना, और मेरे को पता नहीं था भाई अब जाके वो मतलब हम बड़े हो जाएंगे तो इतना फेमस हो जाएगा। कम बैक टू द फैक्चुअल वीडियो। पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जो आए दिन सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी या आप कह सकते हो इन्हें रिक्रिएट करने के बाद वायरल हुए हैं और आप ये जानते भी नहीं थे। और आप जो आयरन मैन और जेठालाल जैसे कैरेक्टर्स को देखते हो, इनके रोल के लिए कितने ज्यादा एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था। हैं? ऐसा भी कुछ है क्या भाई? देखते हैं। ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे आप एक आदमी से रोज शाम में मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो और आपको इसके बारे में भनक। भाई मैं सिर्फ अपने घर वालों से मार खाता हूँ, पैसे भी नहीं देता। झूठ है भाई ये। तक नहीं। कैसे ये एक सेब यानी एप्पल आपको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना सकता भाई ऐसा कैसे भाई? एप्पल ही तो है भाई। एप्पल अगर ऊपर से नीचे गिरा तो भाई एक न्यूटन अमीर बना है वो, कोई मेरे अमीर नहीं बना। वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक एक पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। नंबर 17। रात होते ही एक आवाज आती है जो कि हम सब सुनते हैं, वो है कीड़ों के खिटखिट। कहा जाता है ये क्रिकेट नाम के कीड़े करते हैं, पर क्या आपको पता है ये आवाज आती कैसे है? तो आज फाइनली इसे देख लो। ये जो छोटे से कीड़े दिख रहे हैं, भाई इनके जो ये पर है ये पत्थर के बने हैं क्या, जो इतनी तेज किट कर रहे हैं? मैं तो सोचा भाई मुंह से आवाज काट रहे होंगे। ये अपने पंख रगड़ते हैं जिस वजह से ऐसी आवाज आती है। ओहो। ये पंख उनके एक्सोस्केलेटन पर लगे होते हैं जिससे ये आवाज जनरेट होती है। और ये ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से करते हैं। अक्सर ये ऐसे मीटिंग सीजन में ज्यादा करते हैं ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। नंबर 16। ये इमेज सच में भाई ये हवा में क्यों उड़ रहा है भाई? ये हवा में उड़ रहा है ये। आपको पागल बना देगी। इस डस्टबिन को ध्यान से देखो। अगर ये डस्टबिन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ ज्यादा ही घर में रहते हो। मतलब मैं घर में रहता हूँ। तो असल में ये डस्टबिन तो जमीन पर ही है, पर ऐसा इल्यूजन इस पानी के धब्बे की वजह से हो रहा है। पानी है यहाँ पे? कहाँ से पानी है भाई? रोड पर एक वेट स्पॉट है जो कि हमें बिल्कुल डस्टबिन के शैडो की तरह लगता है और लगता है डस्टबिन उड़ रहा है। नंबर 15। आप जब भी कोई स्पाइसी यानी कि तीखी चीज खाते हो तो आप उसे एक टेस्ट की तरह टेस्ट करते होंगे, है ना? बिल्कुल भाई, टेस्ट की तरह टेस्ट ही करी जाएगी ना भाई। चरचरी है कि तीखा होना एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है, लेकिन कई साइंटिस्ट डिबेट करते हैं कि स्पाइस कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं है। भाई फैक्ट है या फिर तू बताना क्या चाह रहा भाई? फिर इसको देखो देख कैसे खा रही है। बल्कि वो एक सेंसेशन ऑफ पेन है, यानी तीखा लगना एक पेन जैसा है। मतलब मेरे डेली पेन हुआ है। जब हम तीखा खाते हैं तो हमारे जबान पर थोड़ा सा पेन होता है जो कि हमें अच्छा महसूस करवाता है, और इसीलिए स्पाइस को टेस्ट से ज्यादा एक पेन सेंसेशन कितनी खूबसूरत हो गए, देखी कितनी गंदी तरह खा रही है भाई वो की तरह देखा जाता है। तो पानी पूरी में जब आप पानी पूरी वाले को तीखा डालने बोलते हो तो आप कह सकते हो कि आप अपने लिए ज्यादा पेन पूछ रहे हो। ओ मतलब मेरा दोस्त जो गोलगप्पे के अंदर वो तीखी वो मिर्च डलवा लेता है, हाथ से बात उसको गोलगप्पे खाने बंद। नंबर 14। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका दिमाग हिला देगी। इस ट्रेन के ऊपर एकदम करेक्ट फ्रेम रेट में फोटोज चिपकाए गए हैं जिससे वो ट्रेन की मूविंग स्पीड से मैच हो, जिस वजह से जब दूसरी ट्रेन की खिड़की से उस ट्रेन को देखा जाएगा तो जो फोटोज हैं वो बिल्कुल किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह मूव करेंगे। क्या दिमाग लगाया भाई, ताली बजाओ भाई ताली। तो ऐसा लग रहा है जैसा कोई वीडियो प्ले हो रहा हो, एकदम क्रिएटिव। लेकिन पता नहीं इतने क्रिएटिव एड्स इंडिया में कब आएंगे। आ जाएंगे भाई, मैं ले आऊंगा भाई, कहो तो कल ले आऊं। 13। क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड ओएस यानी जो आप ये एंड्रॉइड का सिस्टम यूज करते हो अपने फोन में, इसको DSLR कैमरे के लिए बनाया गया था या फिर ऐसे ही टाइप के कैमरास के लिए कोड किया गया था। लेकिन कुछ गलती हो गई जिस वजह से ये सिस्टम उन कैमरेज की जगह पर एक दूसरे डिवाइस के लिए ज्यादा सूटेबल हो गया जो था फोन, और इसीलिए ये फिर फोन में आ गया और तब से सारे फोन में यही यूज होता है। हमारा तो भैया ये ऐसे मतलब DSLR देख रहे हो ना, ये शॉप कर रहा है, नहीं मान रहा या फिर इससे इंस्पायर्ड कोई दूसरा ओएस। नंबर 12। सुबह उठकर आप में से ज्यादातर लोगों को एक कप चाय या कॉफी चाहिए होती है। बिल्कुल चाहिए भाई बिल्कुल, बट मैं नहीं पीता। मगर क्यों? लेकिन क्या आपको पता है एप्पल जो होता है यानी सेब, वो आपको उठाने के लिए कॉफी से भी ज्यादा असरदार होता है। यानी कि सुबह सुबह मुंह धो के आपको फ्रेश होने के बाद एक एप्पल खा लेना है तो आप एकदम वेक फील करोगे। नेक्स्ट डे ट्राई पक्का ट्राई करूंगा मैं भी, एप्पल खत्म कर दूंगा। 200 रुपए किलो हो रहे हैं भाई। शाबाश बेटा,
और आपको कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप कैफीन एडिक्शन से भी बच सकते हो। नंबर 11, एक फाट की वजह से 10,000 लोगों की जान चली। 10,000 क्या करना तो यार बाहर जा कर लेता यार, दूसरी जान क्यों ली? रोम में एक सोल्जर था और उसने अच्छा। गलती से फाट कर दिया, जिस वजह से एक झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े की एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन ये कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था कि मैंने ये नहीं किया। भाई बिल्कुल, अभी भी झगड़ा चालू हो जाए अगर कोई कहीं कर दे तो। पूरा परिवार डरा हुआ है यार। और ऐसे धीरे धीरे करके ये झगड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फुल स्केल रायट हो गया, जिसमें 10,000 लोग मर गए। पर कई लोग ओ भाई 10,000 सीधा खत्म। कहते हैं कि एक प्लान्ड पॉलिटिकल झगड़ा था, यानी फिर ठीक है, प्लान है तो। कुछ लोग बस बहस का इंतजार कर रहे थे लड़ाई स्टार्ट करवाने के लिए। नंबर 10, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप एक पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हो बस ये देखकर कैसे भाई? इसकी शक्ल देख के तो मेरे को तो हंसी आ रही है कि वो किन चीजों पर हंसता है। हाँ, लेकिन हर बार एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सारी चीजों को मजाक मस्ती में एक ह्यूमर की तरीके से लेते हैं और चीज भाई मेरी बात हो रही है, मैं हर चीज को मजाक में ले लेता हूँ। तुमको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उसी के साथ वो लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे भी होते हैं। पर हाँ, कई लोग जिस पर हंसते हैं उनकी उससे पर्सनालिटी पता चल जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट। एंशिएंट ग्रीक जो लैंग्वेज है, इसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में स्पेस ही नहीं होता, यानी कि वर्ड्स के बीच में स्पेस ये रखते ही नहीं। इसलिए आपको इस लैंग्वेज की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसे पढ़ने के लिए। और अगर ओ भाई लिख के रखा है इसमें डियोनो फलान टिकड़ा, नहीं पता भाई क्या लिखा रखा है, मेरी खुद समझ में बारे में। ये तो वैसे भी इंग्लिश खराब है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने एक भी सेंटेंस का वर्ड थोड़ा भी गलत पढ़ लिया तो आगे का पूरा सेंटेंस शायद आपको समझ में ना आए, यानी कि पढ़ने से ज्यादा तो आप डिकोड कर रहे हो। नंबर 8, CIA ने एक बार स्पाई कैट्स को बनाने का ट्राई किया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम, ये तो AI वाली है भाई, AI कैट है, रखा था अकोस्टिक कैट्स। उस टाइम पर लगता था कि कैट्स बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल जानवर है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस वजह से उनके जो कान हैं उसमें माइक्रोफोन लगाए गए और एंटीना उनके स्पाइरल कॉर्ड से ओ भाई फिट कर दिया भाई, कान में लगा दिया। अब ये देखो एंटीना कहाँ लगा दिया, लेकर टेल तक जाता था और उसके बाद उनके गले के एरिया के पास ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई भी अटैच किया गया। इस तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया जिसकी मदद से कैट को स्पाई करने के लिए इस्तेमाल कैट कैमरामैन, भाई कुछ भी हो सकता है दुनिया है। किया जा सकता था। पर ऑब्वियसली ये प्लान फेल हो गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये वर्क कर गया था, लेकिन लोगों से छिपाने के लिए इसे कहा गया कि ये एक फ्लॉप आइडिया है। नंबर 7, आपने ड्रैगन फ्लाई कई बार देखा होगा। हाँ भाई, हमारे तो गांव में उड़ते हैं, यहाँ तो नहीं उड़ते। और आपने देखा होगा कि ये काफी छोटे होते हैं और उसे हमें डर भी नहीं लगता, लेकिन इसी ड्रैगन फ्लाई को आप 300 मिलियन साल पहले देखते तो आपको ये बुरे सपने से कम नहीं लगता। इसे देखो, 300 मिलियन साल पहले ये इतने बड़े ड्रैगन फ्लाई एग्जिस्ट करते थे। भाई क्या भाई, फिर ये ड्रैगन फ्लाई थोड़ी है, तो फिर कुछ और ही हो गया ना। ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे साइज में। अब के ड्रैगन फ्लाई के कंपैरिजन में ये किसी भी उड़ने वाले बर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आपको पता होगा ड्रैगन फ्लाई नेचुरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, छोटे साइज के बावजूद भी। नंबर 6, ये देखो, इस क्यूट सी बर्ड का अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है। इस बर्ड का नाम है क्रिम्सन सनबर्ड और ये साइज में काफी छोटी होती है। ये कई बार ऐसा करती है खुद को फ्रेश करने के लिए। इसे बनाने के लिए इसने बनाना ट्री की लीफ पर पानी भरा था, तो इसने इसमें मस्त डुबकी मार ली और बिल्कुल ओ भाई पानी भर ले, जैसे हम बाथटब में बैठते हैं वैसे ही एकदम ये चिल कर रही है। नंबर 5, हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये फैक्ट पहले भी सुना होगा कि चार्जिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने बैक कवर को रिमूव करके फोन चार्ज करना चाहिए और उसी के साथ बस 90% तक चार्ज करना चाहिए। ऐसे आपकी फोन की मैं तो 80% तक करता हूँ भाई। स्पीड बढ़ जाएगी और ये जल्दी चार्ज होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये बस एक मिथ है। आपका फोन कवर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, इससे चार्जिंग स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आप अपने फोन को अनसेफ कर रहे हो बिना कवर के, और बिना कवर के ये गिर के टूट भी सकता है। हमारा गिर गया तो कवर के बाद में तो भाई हमारे तो धड़कन बाहर आ जाएगी। धड़कन, फेफड़े सब कुछ बाहर आ जाएंगे। नंबर 4, हम इंसान एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेल एग्जैक्टली नहीं, हमें लगता है कि साइंस को सब पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मिथ है। ह्यूमन लाइफ 2 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि इससे भी पहले से ये थी, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री बस 5500 साल पुरानी है। यानी कि आप कह सकते हो 97% ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और पॉसिबिलिटी है जिन चीजों को हम माइथोलॉजी मानते हैं वो एक्चुअली में। अगर मैंने इससे और ज्यादा वीडियो
वीडियो देखे मेरे अंदर घणो ज्ञान आ जाएगा भाई। मैं नेक्स्ट कॉलेज में जाके मैं घणो ज्ञान फेल दूं। हिस्ट्री का पार्ट हो, बस वो सारा डेटा गुम गया है या फिर बस एक कहानी बन के रह गया है। नंबर 3, ओशन में हमेशा वेव्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइम पर कुछ जगह होती है जहाँ पर विंड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। हाँ, वो आगे का एरिया हो गया ना। जैसे हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, ये काफी कम टाइम के लिए देखने को मिलता है, पर ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि हम दुनिया के सबसे बड़े आईने पर खड़े हों। ओह, बात तो इसकी भी सही है वैसे। कभी ट्राई करना, हम भी ट्राई करेंगे। नंबर 2, कई बार एक्टर्स कुछ रोल्स को करने से रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वही रोल्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि उन्हें रिग्रेट होने लगता है। जैसे जेठालाल का रोल करने के लिए 3 से ज्यादा कॉमेडियन को ऑफर आया था, जैसे कि सबसे पहले राजपाल यादव, जिनको टेलीविजन में काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इस रोल को मना किया। उन्हें लगा कि ये रोल अरे यार, वैसे जेठालाल ही ठीक लगे भाई, इससे तो उतना बड़ा नहीं होगा। इसी के साथ कीकू शारदा और अली असगर जैसे मशहूर हाँ, ये बन सकता है जेठालाल, क्योंकि इसकी थोड़े फेस भी ऐसा ही दिख रहा है। ट्राई भी कर सकता है भाई। ऑडियंस ने भी इस रोल को मना किया था, क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं दिखाई दी थी या उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। और इसी के साथ साथ योगेश त्रिपाठी ने भी इसको मैंने यार देखा तो है यार कहीं पे यार, बट याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, टीवी में कौन से चैनल पे। इसे कल देख। रोल को मना किया था, जिसके बाद जाकर ये दिलीप जोशी के हाथ लगा और उन्होंने इस भाई वही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे लिए अच्छा ही हुआ भाई। से एवरग्रीन बना दिया। ऐसे ही मूवीज में भी कई बार होता है, जैसे रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को 3 इडियट्स में काम करने का मौका मिला था, वो भी रैंचो के रोल पर, ऐसा भी है क्या भाई? लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और उसके बाद ये रोल किया आमिर खान ने। और ये कितनी पॉपुलर है ये सब आपको पता ही होगा। बिल्कुल भाई, सब जानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐश्वर्या राय को भी भूल भुलैया में कास्ट किया जाने वाला था विद्या बालन की जगह पर, लेकिन वो तो जब भी सुंदर लगती। उन्होंने भी इस रोल को मना कर दिया और विद्या बालन ने अपने परफॉर्मेंस से इस रोल को एवरग्रीन बना दिया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसे फॉरेन में भी कई एक्टर्स के साथ होता है। जैसे विल स्मिथ को मैट्रिक्स मूवी में नियो का रोल मिल रहा था, पर उन्होंने मना किया और तभी कीनू रीव्स ने इस रोल को लिया और ये मूवी देखने में तो अच्छी लगी, ट्राई करेंगे, देखेंगे। की ऑल टाइम सबसे फेमस मूवीज में से एक है और आयरन मैन के रोल को कौन नहीं भूल सकता। आरडीजे ने सच में इस रोल में धमाल मचा दिया था, बट ये पहले टॉम क्रूज को मिलने है। ये कौन है भाई? टॉम क्रूज। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वाला था, पर उन्होंने इसे मना कर दिया और मैं तो सोच रहा हूँ शायद उन्होंने सही किया होगा इसे मना करके, क्योंकि जितनी हाइप इसकी आरडीजे ने क्रिएट की थी शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। और अब तो वो डॉक्टर डूम बन के मार्वल में डॉक्टर डूम रिटर्न आ रहे हैं। नंबर 1, कई सारे ऐसे मीम्स होते हैं जो ओरिजिनली ज्यादा फेमस नहीं थे और उनको रिक्रिएट करने के बाद वो बहुत वायरल हो गए। जैसे पैट्रिक बेटमैन का ये सिग्मा फेस वाला मीम थोड़ा बहुत वायरल था, लेकिन फिर कजाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर ने उसे रिक्रिएट किया, क्योंकि भाई मतलब कोई चीज रिक्रिएट करने में बहुत टाइम और सब कुछ लगता है भाई, एफर्ट सारे डालने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा वायरल हो गया और इसके बाद ये पूरा का पूरा फेस, जैसे सिग्मा फेस कहते हैं, ये काफी वायरल हो गया और एक सिग्मा वाला अलग ही ट्रेंड भी शुरू हो गया। ऐसे ही कुकर में से चने निकाल दिए, ये वाला मीम पहले कुछ खास फेमस नहीं था, लेकिन जब यशराज मुखाते ने इसे एक सॉन्ग में बना दिया तो ये बहुत वायरल होने लगा। इसकी पॉपुलर मेरे को भी याद है, मैंने भी सुना था। अगर आपने भी सुना हो तो कमेंट कर देना। पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लिटरली टीवी चैनल वालों ने साथ निभाया साथिया का सीजन 2 बना दिया, यानी कि एक मीम की वजह से पूरा शो रिवाइव हो गया। और वेरी नाइस, भला करो तो ऐसे करो भाई किसी का। ये मीम देखो, मारो मुझे मारो, ये मीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद का था। इसे देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान का चेहरा आया होगा। ये स्टार्टिंग में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर जब ट्रिगर्ड इंसान ने इसे यूज करना शुरू किया तो ये बहुत वायरल हो गया। और ट्रिगर्ड इंसान भाई देख रहे हो तो भाई कमेंट करो जरा, ठीक है? हमारी कोई रिक्रिएट कर दो, अच्छा हम भी फेमस हो जाएं। ये छोटा भीम का चीन टपाक डमडम वाला मीम तो आपने देखा ही होगा। अभी एक चीज बताता हूँ मैं आपको, लाइक मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था एंड मेरे को पता चलता है कि मेरे वीडियो में लास्ट का सीन शूट ही नहीं हुआ। इसमें यहाँ पर लास्ट वाला सीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ब्लैक स्क्रीन आ रही, सिर्फ वॉइस आ रही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी वीडियो चल रही है, बट ये लास्ट वाली वीडियो में, और जो सबसे बढ़िया वीडियो मतलब लास्ट में सबसे सस्पेंस मतलब बहुत बढ़िया थी, वही सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हुई है, वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और अभी टाइमलाइन चल रही है, ठीक है?